दूसरे से डेविन को और बाकी बचे नाइफ से वो गुड चकी और जैक को मारेगा। गुड चकी बोलता है कि तुम उन लोगों का कुछ नहीं करोगे, वो सब मेरे दोस्त हैं। वहीं जैक और डेविन भी बाहर दरवाजे से इनकी सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। पर वो समझ जाते हैं कि इस दूसरे चकी ने ही ट्रेवर को मारा होगा। अब इधर बफ चकी की बातें सुनकर गुड चकी उस पर हमला कर देता है और दोनों चकी में भयंकर फाइट होने लगती है। बफ चकी गुड चकी को एक मुक्का मारता है जिससे गुड चकी को चक्कर आने लगते हैं। जैक भी गुड चकी की मदद करना चाहता था, लेकिन डेविन कहता है कि दोनों को मरने दो। बफ चकी इधर मार मार के गुड चकी की हालत खराब कर देता है। अब गुड चकी को अपने ऊपर जीसस का स्टेचू दिखाई देता है और उसे एक आइडिया आता है। वो बफ चकी की टांगों के बीच में लात मारता है, फिर जल्दी से उसकी नाइफ वाली पोटली के पास जाकर उसमें से नाइफ बफ चकी की ओर फेंकता है, जिससे बफ चकी दरवाजे से चिपक जाता है और फिर तीसरा नाइफ सीधा उसके सीने में आकर लगता है, जिससे बफ चकी की मौत हो जाती है और वो जीसस की तरह लटक जाता है। पर उसका खून देखकर बेचारा गुड चकी उल्टी कर देता है। अब डोर खोलकर गुड चकी जैक के पास जाता है। उसे देखकर जैक खुश होता है, लेकिन डेविन को अब भी यही लग रहा था कि गुड चकी अच्छा होने का नाटक कर रहा है। जैक उसे समझाता है कि ये चकी बाकियों से अलग है, लेकिन डेविन नहीं सुनता, तो जैक गुड चकी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब डेविन बफ चकी की बॉडी ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन तभी फादर ब्राइस यहाँ आ जाते हैं। उसे लगता है कि डेविन ने ये डोल जीसस का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ लगाया है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फादर डेविन को ले जाकर चैपल में छोड़ देता है और कहता है कि वो यहीं बैठकर होली बाइबल पढ़ेगा जब तक कि उसके अंदर की सारी बुराई खत्म नहीं हो जाती। फादर फिर बाकी सिस्टर्स को भी बताता है कि डेविन ने क्या शैतानी की है और हम देखते हैं कि डॉक्टर मिक्सटर भी यहीं पर है। ब्राइस बोलता है कि उन्हें डेविन और उसके दोस्तों को यूथ फैसिलिटी में डाल देना चाहिए, वहीं उनका अच्छे से इलाज करेंगे, लेकिन डॉक्टर मिक्सटर उन्हें एक और मौका देने को बोलती है। इसके बाद सिस्टर रुथ बफ चकी की बॉडी को निकालकर अपने कमरे के डस्टबिन में पटक देती है। इधर लेक्सी और नेडिन ये सोचने में लगी थी कि वो ट्रेवर की लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, क्योंकि कुछ ही देर में वो सड़ने लगेगी। इन सब से लेक्सी फिर से स्ट्रेस में आ जाती है और अब तो उसे ट्रेवर की छुपाई ड्रग्स की गोलियां भी मिल गई थी, तो वो उन्हें खाने के लिए बाथरूम में जाती है। नेडिन भी यहाँ आकर लेक्सी को समझाती है कि उसकी मदर भी एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी और उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। वो नहीं चाहती कि लेक्सी के साथ भी वैसा ही हो, और नेडिन की बातें सुनकर लेक्सी डिसाइड कर लेती है कि अब वो कभी ड्रग्स नहीं करेगी और वो सारी गोलियां फ्लश कर देती है। जब वो दोनों वापस अपने कमरे में आती है तो ट्रेवर की लाश वहाँ से गायब हो गई थी। इधर जैक गुड चकी के घाव साफ कर रहा था और उसकी मरहम पट्टी भी। अब यहाँ गुड चकी थोड़ी अजीब बातें कर देता है, जैसे कि बफ चकी को मारकर उसे अच्छा लगा, और वो बैटमैन का एक डायलॉग भी मारता है जिससे जैक को गेरी की याद आ जाती है। तभी नेडिन और लेक्सी यहाँ आकर जैक को बताते हैं कि ट्रेवर की लाश किसी ने गायब कर दी है। अब अगर ये काम किसी दोस्त का नहीं है तो जरूर किसी दुश्मन का होगा। इधर ग्लेन को वही नाइटमेयर आता है जब उसने एक लड़की को जलाकर मार दिया था, और हम जान पाते हैं कि ये नाइटमेयर्स ग्लेन और ग्लेंडा दोनों को ही एक साथ आते हैं, क्योंकि बेसिकली दोनों एक ही सोल हैं। अगली सुबह टिफनी एक बार फिर से लायर लायर देख रही थी। ग्लेन उससे जाकर पूछता है कि टिफनी किसका नाम है और उसने नीका को क्यों किडनैप किया था या वो मर्डर्स क्यों करती है, लेकिन टिफनी उसे बस इतना ही बताती है कि उसे मर्डर करने में मजा आता है, ये उसके लिए एक बुरी आदत की तरह है। लेकिन वो ग्लेन को तब तक कुछ नहीं बताएगी जब तक वो उसे ये ना बता दे कि ग्लेंडा नीका को लेकर कहाँ गई है। हम देखते हैं कि मैग भी पार्टी के बाद से यही है और उसे टिफनी पर शक भी होने लगा था कि ये असली जेनिफर नहीं है, इसलिए वो टिफनी से उनके बचपन के कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि उसे डीन ब्रदर्स याद है या नहीं, जिनके बारे में टिफनी को कुछ नहीं पता था। तो वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। टिफनी एक कमरे में जाती है जहाँ एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, और इस पिंजरे के अंदर हम एक और डॉल को देखते हैं जो कि असल में जेनिफर टिली है। तो अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सीड ऑफ चकी के एंड में टिफनी जो डॉल थी वो अपनी आत्मा जेनिफर के साथ स्विच कर ली थी। इससे टिफनी की आत्मा जेनिफर के शरीर में चली गई थी और जेनिफर की आत्मा टिफनी डॉल में। और अब जाकर हमें ये पता चला है कि टिफनी ने जेनिफर को अब तक जिंदा रखा हुआ है, जो कि काफी सेंस भी बनाता है, वरना टिफनी को जेनिफर के बैंक अकाउंट्स का पिन पासवर्ड कैसे पता चलता, और चेक पर भी सिग्नेचर वो जेनिफर से ही करवाती है। इतने सालों में जेनिफर
ऑनलाइन पोकर खेलकर और फैमिली गाय में बोनी की डबिंग करके टिफनी के लिए पैसे कमा रही है, जो कि अगेन एक रियल लाइफ ईस्टर एग है। और इस सब के बदले टिफनी जेनिफर को बस चॉकलेट्स देती है। और हमने सीड ऑफ चकी में देखा था कि जेनिफर को चॉकलेट्स कितनी ज्यादा पसंद थी। अब टिफनी जेनिफर से पूछती है कि डीन ब्रदर्स कौन थे, ताकि वो उसकी बहन मैग को जाकर बता सके। इधर डेविन वापस आता है और उसे भी ट्रेवर की लाश गायब होने का पता चलता है। डेविन बोलता है कि गुड चकी कर्नल को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो उन्हें उसका मोबाइल फिर से चेक करना चाहिए। गुड चकी बोलता है कि उसे ट्रेवर के बारे में सुनकर बुरा लगा। ये सुन डेविन भड़क जाता है और कहता है कि ये नाटक बंद करो, तुमने मेरी मॉम, लेक्सी के डैड और जैक के पूरे खानदान को मारा है। ये सुनकर गुड चकी का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। जैक भी उसके पीछे जाकर उसे समझाता है कि वो सब उसने नहीं बल्कि दूसरे चकी ने किया था, जैसे बफ चकी एंड उसके जैसे और भी कई चकी हैं। गुड चकी के पूछने पर जैक बताता है कि ये सब चार्ल्स नाम के लड़के से शुरू हुआ था, जो कि बचपन में यही रहता था और बड़े होकर उसने अपनी सोल के हिस्से कर उन्हें कई सारी चकी डॉल्स में डाल दिया और ऐसे ही गुड चकी जिंदा हुआ। ये सुनकर गुड चकी बोलता है कि उसे उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्या पता उसके अंदर भी थोड़ी बुराई बाकी हो और वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जैक बोलता है कि उसे गुड चकी पर पूरा भरोसा है। वहीं इधर डेविन और लेक्सी को गुड चकी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो उसका मोबाइल चेक करते हैं और उन्हें स्कूल के बाहर के भी कुछ फोटोज मिलते हैं, जिनमें किसी दूसरे चकी डॉल के बॉडी पार्ट्स भी पड़े हुए थे। डेविन को लगता है कि ये सब चकी ने जानबूझकर रास्ते में छोड़े हैं, ताकि वापस जाने का रास्ता वो भूल ना जाए, और ये भी इन पीसेस को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं, जिससे शायद ये इस कर्नल या बाकी बचे हुए चकी के ठिकाने तक पहुंच जाए। नीचे जेक और नेडीन मिलकर चकी का शुद्धिकरण करते हैं और उसे होली वाटर से नहलाते हैं। ये बेसिकली गंगा में डुबकी लगाने जैसा है, जिससे चकी के सारे पाप धुल जाए और उसके अंदर की बुराई का अंत हो जाए। डेविन ये सब देखकर सड़ा सा मुंह बना लेता है और कर्नल का पता लगाने के लिए सिर्फ वो और लेक्सी ही निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर रुथ के कमरे में जिस डब्बे में उसने बफ चकी को डाला था, वो हिलना शुरू कर देता है। असल में बफ चकी मरा नहीं था, वो डब्बे से बाहर निकलता है और उसे जिंदा देखकर सिस्टर रुथ समझती है कि गॉड ने उस डॉल की बॉडी में अवतार लिया है। चकी इस बारे में जोक भी मारता है कि उसे तो जीसस की तरह वापस जिंदा होने में 3 दिन का टाइम भी नहीं लगा। दिमाग से पैदल सिस्टर रुथ चकी को गॉड मान लेती है और उसकी सर्वेंट बनने को बोलती है। दूसरी तरफ जेनिफर से पूछकर टिफनी मैग को जाकर बता देती है कि डीन ब्रदर्स कौन थे, लेकिन असल में जेनिफर ने टिफनी को एक फिल्म की कहानी सुना दी थी। ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और वापस आकर जेनिफर पर चिल्लाती है। उसके पीछे पीछे मैग और ग्लेन भी यहाँ आ जाते हैं और उनके सामने ये खुलासा हो जाता है कि जेनिफर तो असल में एक डॉल की बॉडी में कैद है। जेनिफर मैग से उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन टिफनी अपने चाकू से मैग को कई बार स्टैब करके मार देती है। इसके बाद टिफनी ग्लेन को पूरी कहानी सुनाती है कि वो तो बस अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, जो कि टिफनी रहकर पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब ना तो वो एक अच्छी मदर बन सकी और ना ही एक मूवी स्टार। इसके बाद रिवील होता है कि टिफनी ने ग्लेन की जो डॉल वाली बॉडी थी वो भी अभी तक संभाल कर रखी है। ग्लेन उसे देखकर ही पहचान जाता है कि वो पहले ऐसा ही हुआ करता था और उन्हें ग्लेंडा को भी इस बारे में जल्दी बताना होगा। इसके बाद टिफनी अपने पूरे घर में आग लगा देती है और ग्लेन, जेनिफर और उस डॉल को लेकर ग्लेंडा और नीका से मिलने जाने लगती है। इधर लेक्सी और डेविन चकी के उन टुकड़ों का पीछा करते हुए एक केबिन के पास आते हैं, जिसके बाहर ढेर सारे चकी की लाशें और बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे। ये शायद वो सब चकी होंगे जो कि उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। दोनों उस केबिन के अंदर झांकते हैं तो उस प्रीस्ट और ट्रेवर की लाश अंदर ही पड़ी थी और हम एंडी को भी घर के अंदर देखते हैं, जो कि जिंदा तो है लेकिन उसे यहाँ बांधा हुआ था। और दोस्तों अब खुलासा होता है मास्टरमाइंड कर्नल का, जो कि और कोई नहीं बल्कि टकला चकी है। टकले चकी ने ही गुड चकी और बफ चकी को चैपल में भेजा था और इस काम में डॉक्टर मिक्सटर भी उसके साथ मिली हुई है। वही डॉक्टर मिक्सटर जिसने जैक और उसके दोस्तों को इस कैथोलिक स्कूल में डलवाया था और यही इन लाशों को यहाँ पर लाई होगी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चला है, जैसे कि अब तक जो भी हुआ उसके पीछे टकले चकी और डॉक्टर मिक्सटर थी। एंडी जिंदा है लेकिन इनकी कैद में है। दूसरी तरफ जेनिफर भी डॉल के रूप में जिंदा है और अब ग्लेन
डेविन को भी अपने पास्ट के बारे में पता चल चुका है। तो दोस्तों, चकी टीवी सीरीज के हर एपिसोड में ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर होता है जो हमें सरप्राइज करता है और इसलिए हमें ये सीरीज पसंद है। खैर,